दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा के मार्ग में चलकर देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन गांधी जी का अम्बेडकर के प्रति रवैया थोड़ा सा अजीब था और शायद इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में वैमनस्य था, मतभेद था। दोस्तों, अम्बेडकर जी गांधी जी को भारतीय इतिहास में केवल एक प्रकरण साधारण व्यक्ति मानते थे और वे कभी भी गांधी जी को युग निर्माता नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि गांधी के बिना भी देश आजाद हो जाता। और वे कहते हैं कि गांधी जी की यादें सबके जहन से धूमिल हो चुकी है और गांधी जी को तब याद किया जाता है जब उनके जन्म दिवस पर सालाना छुट्टी दी जाती है और जगह जगह चौक चौराहे में उसकी मूर्ति बनाई गई है। और गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा से कृत्रिम सांस दिया है, जिसके कारण गांधी जी आज भी जीवित हैं। अन्यथा गांधी जी को कोई नहीं पूछता और कोई नहीं जानता। और आखिर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्यों नहीं जमता था और आखिर क्यों दोनों की विचारधारा में इतने ज्यादा मतभेद थे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में इतना मतभेद क्यों था, दोनों की विचारधाराओं में इतना तनाव क्यों था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल 1955 अम्बेडकर बीसीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मैं साल 1929 में गांधी जी से पहली बार मिला था और गांधी जी ने खुद खत लिखकर मुझसे मिलने की चाहत बरती थी और यह घटना गोलमेज सम्मेलन से पहले की थी। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दोस्तों, अम्बेडकर अपनी पहली मुलाकात के बारे में और आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने गांधी जी का वो चेहरा देखा जिसे किसी ने नहीं देखा था। अक्सर गांधी जी के पास भक्तों के रूप में जाने से उनकी बाहरी छवि दिखाई देती है जो कि एक महात्मा की थी और मैं गांधी जी का हमेशा विपक्ष धर रहा था। वो हिंदुओं की बात करते, मैं दलितों की बात किया करता था और शायद इसी वजह से गांधी जी मुझे पसंद नहीं करते थे और जहर भरे टेढ़ी आंखों से मुझे देखा करते थे। दोस्तों, अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी से एक बार कहा था कि अगर आप दलित नहीं हो तो आप दलितों के हित के बारे में और उनके अधिकार के बारे में कैसे बात कर सकते हो, और आप क्या जानोगे कि एक दलित होने के पीछे कितना सारा कष्ट होता है। दोस्तों, इसके जवाब में महात्मा गांधी ने केवल इतना कहा था कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं एक दलित के घर पैदा होना पसंद करूंगा। दोस्तों, बीसीसी ने जब पूछा कि क्या महात्मा गांधी के बिना भारत को राजनीतिक आजादी मिल जाती, और इसके जवाब में अम्बेडकर जी बोलते हैं कि बिल्कुल, भारत को महात्मा गांधी के बिना आजादी मिल जाती, लेकिन वह आजादी थोड़ा देरी से मिलता। हो सकता था 1947 की अपेक्षा 1957 को देश आजाद होता, लेकिन उस स्थिति में देश के दो टुकड़े नहीं होते और देश में सांप्रदायिकता की भावना नहीं होती। साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्चस्व कम होता और देश में शांति और सुकून होता। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि देश को जल्दी आजाद कर दिया गया। शायद एक राष्ट्र के रूप में 1947 में देश का अस्तित्व में आना थोड़ा सा जल्दी था और शायद थोड़ी सी देरी हो जाती तो हो सकता था देश का स्वरूप और ढांचा कुछ अलग होता। दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे और दोनों की सामाजिक अनुभव अलग थे और दोनों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग था और शायद यही वजह थी कि दोनों के विचारधारा में अंतर था। महात्मा गांधी एक पोरबंदर के बनिया के घर पैदा हुए थे, जिनके घर में पारिवारिक संपन्नता थी, सुख सुविधाओं से युक्त थी। गांधी जी ने कुलीन परिवार में जन्म लिया था और उच्च शिक्षा से युक्त उनका परिवार हर दृष्टिकोण से सक्षम था। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और शायद यही वजह थी कि गांधी आरंभिक दिनों में सिगरेट पीने की लत के शिकार हो गए थे। दोस्तों, वहीं अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के अछूत समझे जाने वाले महार जाति में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने छुआछूत और सामाजिक असमानता को अनुभव किया था। दोस्तों, अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में सामाजिक अस्पृश्यता और भेदभाव का कड़ा अनुभव किया था। दोस्तों, अम्बेडकर के दिमाग में वो बचपन की घटना कि जब वे स्कूल में एजुकेशन के लिए जाते थे तब उनको क्लास से बाहर खदेड़ दिया जाता था और वे बाहर बैठ करके पढ़ाई किया करते थे और अक्सर जब पानी पीने के लिए वो नल के पास जाते थे तो उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। दोस्तों, अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका जीवन कष्टपूर्ण बीता था। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि गांधी जी प्रारंभिक दिनों में अम्बेडकर को सवर्ण मानते थे, क्योंकि अम्बेडकर का हाजिर जवाब और बेबाक रवैया गांधी जी को प्रारंभिक दिनों में बहुत अच्छा लगता था और शायद इसी वजह से उनको सवर्ण मानते थे। और गांधी जी को जब अम्बेडकर का संघर्ष का पता चला तब गांधी जी उनके कई मुद्दों पर पक्षधर होते थे और कई मुद्दों पर अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते थे।
दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि गांधी जी और अंबेडकर कभी भी एक पार्टी में साथ साथ काम नहीं किए, सदा एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं। जब गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और उस वक्त अंबेडकर जी दलित उत्थान के मुद्दों को कांग्रेस के सामने रखते थे और धीरे धीरे ही सही गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, दोनों की विचारधाराएं अलग जरूर थी, लेकिन मंजिल एक था कि देश को स्वतंत्रता दिलाया जाए और परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए। दोस्तों, अंबेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि गांधी जी का अछूत उद्धार आंदोलन असल में दलित वर्गों को नीचा दिखाने वाला है। इससे तो उद्धार के बजाय दलित वर्गों का नैतिक शोषण हो रहा है। दोस्तों, यह वही समय था जब गांधी जी दलितों के लिए मंदिर खुलवा रहे थे, दलितों के घर खाना खा रहे थे और उनके घर रात्रि निवास कर रहे थे और छुआछूत जैसी विषाक्त विचारधारा को हिंदुत्व से शुद्ध कर रहे थे और अपने साबरमती आश्रम में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को हिंदुओं का विरोध सहना पड़ा। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि पूना में गांधी जी पर एक कातिलाना हमला भी हुआ, जिनसे गांधी जी बाल बाल बचे थे। दोस्तों, अंबेडकर धीरे धीरे हिंदुत्व विरोधी हो गए और उन्होंने ठान लिया कि यह शरीर कभी भी हिंदू धर्म में नहीं मरेगा और शायद यही वजह है कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अंबेडकर के बारे में कभी भी पब्लिकली विचारधारा नहीं प्रस्तुत की। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि अंबेडकर का काम करने का तरीका मेरे से थोड़ा सा अलग है और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। दोस्तों, साल 1939 में अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि स्वतंत्रता के दिनों में अंबेडकर अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे और अंग्रेजों का साथ देते थे। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंबेडकर वायसराय की कार्य समिति के सदस्य भी बन गए थे। अंबेडकर गांधी जी के खिलाफ विवादास्पद अपशब्द और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते थे। हालांकि गांधी जी ने आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाने के लिए नेहरू और पटेल को सलाह दिया था। हालांकि नेहरू और पटेल नहीं चाहते थे कि अंबेडकर कानून मंत्री बने, लेकिन गांधी जी की बात को टाल नहीं सकता था। फलस्वरूप भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अंबेडकर कानून मंत्री थे। इसके अलावा गांधी जी ने अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की तारीफ की और अंबेडकर जी को महाविद्वान कहा। दोस्तों, बीबीसी ने जब तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या महात्मा गांधी रूढ़िवादी हिंदू है, तो अंबेडकर कहते हैं कि जी हाँ, गांधी जी कभी भी एक समाज सुधारक नहीं थे। उनकी विचारधारा एक सुधारक की अपेक्षा एक शासक की थी। वे दलित समुदाय को कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने अछूत उद्धार अभियान चालू किया। और गांधी जी केवल दिखावे करते थे, अंतःकरण से वो एक कट्टर हिंदू थे और उनके अंदर दलितों के प्रति ईर्ष्या कूट कूट कर भरी थी। दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि अंबेडकर महात्मा गांधी की बहुत सम्मान करते थे और उनका मानना था कि महात्मा गांधी भी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि 1954 में जब अंबेडकर जी ने नमक टैक्स नाम के एक फंड बनाया था, जिसका उद्देश्य दलितों को आर्थिक रूप से संपन्न करना था, उन्होंने उस टैक्स का नाम महात्मा गांधी टैक्स रखा था। साथ ही साथ अंबेडकर जी ने संविधान बनाते वक्त आर्टिकल नंबर 40 जोड़ा था, जिसमें पंचायती राज दिया हुआ है, जो कि महात्मा गांधी की एक स्वर्णिम कल्पना थी। दोस्तों, अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि भारत की पिछड़ी जाति गांधी जी को अपने जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों ही महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के संबंध में आपका कोई भी विचार होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।